Good morning to all students. Welcome to your TSN English class. This is your second video of chapter 2, the address from your book Snapshot. So come to page number 12 of your book, that is your. And before starting with this, I would like to tell you about the previous story that Mrs. Darling of our narrator's one of her acquaintance, she tried to carry everything at her house. And here जो मार्को मिनरो हैं वो अपनी मदर के घर सिर्फ इसलिए आई थी, पुराने घर, so that she can visit and she can carry all those memories of her mother. But when she reached there was something else over there. So let's read the paragraph from here. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. उसकी मदर को ये पता था या मालूम हो रहा था जैसे वो पूरी तरह इन बातों से सेटिस्फाइड नहीं थी। वे उन्हें कुछ हद तक डांटती हैं, उसको उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसके बाद में वो इस टॉपिक पे कोई आगे बात नहीं करते। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. ऐसा सोचते सोचते अपनी मदर की बातों के बारे में, पुरानी बातों के बारे में ऐसा सोचते सोचते जो हैं वो कहाँ पहुँच जाती हैं, वो स्टेशन पहुँच जाती है मार्को। एंड स्टेशन पहुँचने के बाद वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। और फिर वो ऐसा कहती है कि मैं वॉर के बाद फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ों को विज़िट कर रही हूँ जहाँ वो पहले कभी गई थी। तो उन चीज़ों को जिनसे वो फेमिलियर थी, वॉर के बाद वो उन्हें विज़िट कर रही थी। Then, but I did not want to go further than was necessary. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. लेकिन वो कह रही हैं कि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा नीड से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी और उनकी उंगलियों और मकानों का जो मूल्यवान समय है वो उसकी यादों को देखकर अपने मन को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. और जब वो ट्रेन में बैठी तो उसने फिर एक बार अपने सामने देखा जैसे मैंने उन्हें पहली बार मिलने पर देखा था। It was the morning after the day my mother had told me about her. ये अब वो अपनी मदर की मेमोरीज़ को वापस याद कर रही हैं कि ये बात जब की है जब उसने मॉर्निंग में देखा कि उसकी मदर ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, जब वो लेट उठी और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उनकी मदर ने उन्हें बाहर किसी से मिलते हुए देखा। उसने देखा कि उसकी मदर, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, एक ऐसी औरत। अब in these paragraphs, Marco Minro is describing about the physical appearance of Mrs. Darling, कि किस तरह वो दिखती थी। कि जब वो मॉर्निंग में लेट उठकर स्टेज से नीचे आई तो उसने देखा कि उसकी मदर किसी से मिल रही है। एंड हु इज़ दैट वुमेन? मिसेस डॉर्लिंग। और वो कैसी थी अपीयरेंस में? अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक ब्रॉड बैक, चौड़ी कमर वाली औरत। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैकन टू मी। उसकी मदर ने कहा, उनकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस डॉर्लिंग को समझाया कि ये मेरी बेटी है। द विमेन नॉडेड एंड पिक्ड up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. इस लेडी ने सिर हिलाया कि ओके ये आपकी डॉटर है। सूटकेस को उन्होंने अपने कोट के नीचे छुपाया और उसने एक भूरा या ब्राउन कलर का जो कोट पहन रखा था और साथ ही उन्होंने एक कैप पहन रखी थी विच इज़ लाइक शेपलेस, उसका कोई शेप नहीं था उस हैट का। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड। सो मार्को ने अपनी मदर से पूछा क्या ये हमारे घर से दूर रहती हैं। क्यों पूछा ये सवाल?
क्योंकि मिसेस डॉलिंग के हाथ में जो सूटकेस था उन्होंने उसे देख लिया था। Seeing the difficulty she had going out of the house with heavy case, और उसने देखा कि किस तरह उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है उस हैवी सूटकेस को ले जाने में। There is So what happens up next? Does she lives far away? I asked. See the difficulty she had going out of the house with the heavy case. In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that? तो उसकी मदर ने तब कहा था कि that lady is living in Marconi Street, number 46. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. उसको ये काफ़ी समय से याद था, but उसने काफ़ी समय इंतज़ार के बाद वो वहाँ जाने का इंतज़ार कर रहा है। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट सॉर्टेड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. So वो कह रही हैं कि उसने याद रखा ये एड्रेस और बहुत इंतज़ार करा एंड आफ्टर द लिबरेशन, जब फ्रीडम हो गई या फ्रीडम से लिबरेशन आज़ादी के बाद उसने पूरी तरह इन चीज़ों में अपना जो इंटरेस्ट है वो कम कर लिया था, बिकॉज उसे पता था और वो डरती थी कहीं ना कहीं कि क्यों मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां से उसकी कहीं ना कहीं यादें जुड़ी हुई हैं और एक ऐसे व्यक्ति की यादें जुड़ी हुई हैं दैट पर्सन इज़ नॉट मोर एग्जिस्टेड, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दैट मीन्स शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर मदर कि वो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, बिकॉज उसे पता था कि उस पर्टिकुलर जगह से उसकी मदर की और उसकी कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, which were hidden away in cupboards and boxes, और जो मेमोरीज अब एग्जिस्ट नहीं करती वो कबर्ड्स और बॉक्सेस में कहीं ना कहीं छुप रखी हैं। वेटिंग इन वेन until they were put back in their places again, और वो सब चीज़ें जो हैं उनका कोई उचित स्थान नहीं है, बट उन्हें सजाए जाने के लिए क्योंकि वो चीज़ें थी इसलिए वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। विच हैड endured all those years because they were things, जिसने उन्हें काफ़ी सारे सालों तक endure करा है, बट आफ्टर ऑल है तो वो चीज़ें ही। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, और धीरे धीरे सब कुछ उसके लिए नॉर्मल होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, और वहाँ पे जो रोटी के हल्के रंग में प्राप्त होने लगी थी वो एक बिस्तर था जिस पर आप सो सकते हो बिना किसी धमकी के, एक ऐसा कमरा जिसमें आप कुछ न कुछ हर दिन एक अलग चीज़ देख सकते हो। सो bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to at glancing at each day. At one day I noticed I was curious about all those possessions that must still be at the address, और एक दिन उसने ये सोचा कि मुझे अपने वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो वस्तुएं, क्या वो चीज़ें अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच एंड रिमेंबर, वो उन्हें छूना चाहती थी, उन्हें याद करना चाहती थी अपनी मदर की मेमोरीज़ को। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉलिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऑथर है मार्को मिनरो, वो पहली बार मिसेस डॉलिंग के घर चली गई थी, वो ट्रेन से अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद उन्होंने बहुत सोचा मिसेस डॉलिंग के बारे में, और उनकी फ़र्स्ट विज़िट जो है पूरी तरह वेन यानी अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि सेकंड टाइम क्यों ना वो मिसेस डॉलिंग के घर वापस विज़िट करें। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर, और उसकी सेकंड विज़िट में जब वो वहाँ मिसेस डॉलिंग के घर जाती है, एक 15 साल की बच्ची गेट खोलती है। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। सो मार्को उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारी मदर घर पे हैं। नो शी सेड माई मदर डूइंग एन एरंड, नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। सो वो बच्ची क्या कहती है, नहीं मेरी मदर जो हैं कोई काम कर रहे हैं, शी इज़ बिजी इन डूइंग समथिंग
सो नैरेटर उन्हें जवाब देते हैं, ऑथर उन्हें जवाब देती हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर के लिए वेट कर लूँगी. एंड नेक्स्ट part will be starting in our next video, student. Till then, stay safe.